राधे राधे। स्वागत है आपके अपने पावन YouTube चैनल पर, जहां धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बैसाख मास की महिमा कथा का अध्याय 10। एक ऐसा अध्याय जो आपके जीवन को धन, पुण्य और शांति से भर सकता है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हर शब्द, हर प्रसंग आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देगा। श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर उनकी रानी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से है, अतः शिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उससे कहा कि वह हिमालय के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव जी को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव जी को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिए। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से एक ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया, और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसीलिए
उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने से दुख उठाया। हरिओम तत्सत। यह थी वैशाख मास की अध्याय 10 की चमत्कारिक कथा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और भक्ति पथ के पथिकों तक जरूर पहुंचाइए। आपके एक शेयर से कोई एक जीवन बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हर दिन नया प्रकाश है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, हरि, जय श्री हरि।